चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सापदान्तिकम्। जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्री चैतन्य प्रभुपाद ग्रंथराज की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती महाराज नामिनी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिनी। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी काश्यप देशकारिणी। तो चैतन्य चरितामृत अध्याय 19 श्रील रूप गोस्वामी को महाप्रभु द्वारा शिक्षा तथा उपदेश, इस अध्याय की। तो कल हम वर्णन किए थे महाप्रभु इस समय प्रयाग में है और वृंदावन दर्शन करने के बाद जगन्नाथपुरी के लिए लौट रहे, तो इस समय प्रयाग पहुंचे। तो उसी समय रूप गोस्वामी पाद और अनुपम जी दोनों वहां पर पहुंचे। तो महाप्रभु को दर्शन करने के लिए बल्लभाचार्य तथा बल्लभ भट्ट या बल्लभाचार्य वहां पर पधारे और जब पहुंचे और दोनों ने कृष्ण कथा कहे, आपस दोनों में मिलके बहुत समय तक कृष्ण कथा की वर्णन हुई। महाप्रभु ने कहे और बल्लभाचार्य श्रवण किए, बल्लभाचार्य ने कहे और महाप्रभु ने श्रवण किए और दोनों में बहुत आनंदित हुए और एक दूसरे को महाप्रभु ने आलिंगन किए और बल्लभाचार्य महाप्रभु को प्रणाम किए। तो बाद में महाप्रभु रूप गोस्वामी और अनुपम जी को मुलाकात करा दिए, जी ये दोनों हैं। तो जब भी बहुत दूर से रूप गोस्वामी पाद में दंडवत किए बल्लभाचार्य को देख के, और बल्लभाचार्य तब आगे बढ़ के आलिंगन करने के लिए प्रयास कर ही रहे थे। तब रूप गोस्वामी कहते हैं कि आप मेरे को स्पर्श ना कीजिए, हम सब अस्पृश्य है, अधम है और आप तो उच्च कुलीन ब्राह्मण है, आप दया करके मेरे को स्पर्श ना कीजिए। तो ऐसा व्यवहार देख के बल्लभाचार्य बहुत आश्चर्यचकित हुए और किंतु महाप्रभु बहुत खुश हुए। रूप गोस्वामी पाद की ऐसी विनम्रता और दीनता को देख के महाप्रभु मन में बहुत आनंदित हुए। तो फिर बाद महाप्रभु भी कहने लगे, आप कुलीन ब्राह्मण है, उच्च कुल के आपके हैं, आप जागृत ब्राह्मण है, आप स्पर्श ना कीजिए, ये दोनों बहुत अधम है और अस्पृश्य है और नीच जात के हैं और आप जैसे कुलीन और जागृत ब्राह्मणों को इन लोगों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो बल्लभाचार्य ये सुन के बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बहुत विद्वान व्यक्ति थे और भक्त थे। तो बल्लभाचार्य समझ गए जिस व्यक्ति देखिए जी दोनों में निरंतर भगवान कृष्ण के नाम जप रहे, तो जिनके मुखों में निरंतर कृष्ण नाम है, तो फिर वो कैसे अस्पृश्य और अधम हो सकता है? ये तो सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्यक्ति है, बल्लभाचार्य ने कहा। और फिर उन्होंने भागवत से वो कोट किए श्लोक जो देवहूति माता ने कपिल देव जी अपने पुत्र तथा भगवान कपिल देव के उद्देश्य से वर्णन की। देवहूति माता कहते हैं जिस व्यक्ति के मुखों में विभाग्र भगवान के नाम उच्चारित होते हैं, तो वो व्यक्ति बेशक चंडाल कुलों में क्यों ना जन्म ग्रहण किए, ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। और उन्होंने सब तप कर चुके हैं, सब पवित्र नदी में स्नान कर चुके हैं और सारे यज्ञ कर चुके हैं। तो ऐसा व्यक्ति महान है, गरियान है। अहो बतो पचो, अहो बत सपचो अतो गरियान, जब जिह्वाग्रे नाम तुभ्यम सेतु तपस्ते सुष्णु आर्या ब्रह्मानुचार्यम भिनंती। तो ये श्लोक है ये भागवत की
कोट करते वल्लभाचार्य, उस भगवान के नाम जपने वाले व्यक्ति तथा वैष्णव जनों की प्रशंसा उन्होंने की। तो ऐसा श्लोक सुनने के बाद भी महाप्रभु बहुत खुश है, आनंदित है, और वल्लभाचार्य ने ऐसी प्रशंसा की वैष्णव जनों की, गोस्वामी पाद और निकुंज की। तो फिर बाद में महाप्रभु ने हरिभक्ति सुखदेव से 2 श्लोक कोट किए जो हमने कल पढ़े। एक तो है जो चंडाल वंश में जन्म होने के बावजूद भी जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम जपते हैं, तो वो महान है। किंतु वो व्यक्ति जो वेदज्ञ होने के बाद भी भगवत भक्तिहीन है, भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं है, तो वो बेशक बहुत बड़े परिवार में और ब्राह्मण के परिवार में जन्म ग्रहण करे और वेद को जानने वाला है, तो फिर उनमें कोई जस नहीं है, कोई प्रतिपत्ति नहीं है, उनका कोई महानता नहीं है। और फिर एक श्लोक है, भगवत भक्तिहीन जाति शास्त्र जपस्तप अप्राणेश्वर देहस्य नंदनम लोकरण्यम। तो जो भगवत भक्तिहीन है तो वो तो मुर्दा जैसा व्यक्ति है, उसका जिंदा रहना और ना रहना और बराबर है। जैसे कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है और उसको हम बहुत अच्छे कपड़े से और गहना से सजाए, तो ये क्या होगा, उसको तो लोक रंजन, लोक को आनंद, लोग कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, किंतु फल क्या, वो तो मरा हुआ है, उसमें तो प्राणी नहीं है। तो फिर जो व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी मानो भगवान की भक्ति नहीं करता, भक्तिहीन है, तो वो मुर्गी जैसा है। तो ये यहाँ तक हमने कल वर्णन किए थे, पढ़े थे, है ना। आगे आज हम शुरुआत करते हैं। श्लोक संख्या 76। तो प्रयाग की जहाँ पर महाप्रभु विराज कर रहे हैं, वल्लभाचार्य हम दर्शन करने आए और ये कथोपकथन चले और यहाँ पर आगे कथा बढ़ती है। प्रभुर प्रेमावेशयार प्रभाव भक्ति सार सौंदर्यादि देखि भक्तिर हईल चमत्कार। प्रभुर प्रेमावेशयार प्रभाव भक्ति सार सौंदर्यादि देखि भक्तिर हईल चमत्कार। महाप्रभु की प्रेम की आविष्टता और जो प्रभाव है और भक्ति विषय ज्ञान को देख के तथा उनकी शारीरिक सौंदर्य और प्रभाव से बहुत चमत्कृत है। वल्लभाचार्य बहुत प्रभावित है, चमत्कृत है, आश्चर्यचकित हो चुके। महाप्रभु की विह्वलता, भगवान कृष्ण के प्रति जो आवेश है, कृष्ण प्रेम है, और उनकी भक्ति विषय ज्ञान को देख के और विशेष करके महाप्रभु की सुंदरता, सौंदर्य देख के आश्चर्यचकित है। कैसे सुंदर है स्वयं कृष्ण। आप सोचिए, भगवान कृष्ण मनुष्य रूप में धराधाम में आए और वो भी संन्यास धारण की, है ना, गेरुआ वस्त्र धारण की। कैसे अद्भुत रूप होंगे। कृष्णदास के निवास गोस्वामी आदि लीला के प्रथम अध्याय में प्रथम अध्याय या द्वितीय अध्याय में शब्द वर्णन करते हैं। ये कैसे अद्भुत शरीर, अजानुलंबित भुजा और तेल फूल गिरी नशा प्रकांड शरीर। महाप्रभु बहुत 7 फीट और गेरुआ संन्यास धारण की है, और कृष्ण मानो की संन्यास धारण की। तो कैसे रूप होने थे। आप सब हृदयंगम करने के लिए प्रयास किया। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत की रचना करते चले मंगलाचरण में कहते हैं, अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो। इसके बाद किस शब्द है, संकीर्तनैकपितरो अजानुलंबित भुजो, अजानुलंबित घुटने तक उनकी भुजाएं हैं। कनकावदात और कनकावदात पिघले हुए सोने के शरीर की वर्ण है। संकीर्तनैकपितरो, संकीर्तन आंदोलन के जिन्होंने सूत्रपात किया जनक है।
कमलायताक्ष और कमल लोचन, दो आंखें लंबी है ना, कमल फूल सदृश दोनों आंखें, कमल लोचन, विश्वंभरो दिगंबरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतार। ठाकुर कहते हैं अद्भुत सुंदर रूप है, कैसे रूप, अजान लंबित भुजे, घुटने तक भुजा है, पिघले हुए सोने के जैसे शरीर वर्ण है, संकीर्तन आंदोलन की जनक और कमल लोचन, दोनों लंबे लंबे आंख, कमल के पंखड़ियों की जैसे मुलायम सुंदर, तो कैसे अद्भुत है। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि महाप्रभु की सुंदरता देख के बल्लभाचार्य आश्चर्यचकित थे, जो ऐसे इतने अद्भुत सुंदर हो सकते हैं, कैसे अपूर्व ऐसे रूप थे। भगवान सब लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान के स्वरूप को दर्शन किया। नवद्वीप धाम में महाप्रभु कीर्तन करते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाते चले जा रहे, तो ये दृश्य को देखते हुए कितना सुहावनी था। देखो भाग्यवान थे नवद्वीप वासी जो दर्शन किए, भगवान की चरण, भगवान की कीर्तन करते हुए भंगिमा, या जब संन्यास शांतिपुर में संन्यास लिए और महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी को धारे, जगन्नाथपुरी में कीर्तन आंदोलन, कीर्तन सर्वभौताचार्य को उपदेश, वृंदावन की परिभ्रमण, दक्षिण भारत की परिभ्रमण, तो से भाग्यवान थे मनुष्य थे जिन्होंने इस अद्भुत भगवान कृष्ण के इस अद्भुत रूप माधुर्य को अपनी आंखों से दर्शन किए थे। यहाँ पर वल्लभाचार्य भी आश्चर्यचकित थे महाप्रभु की सुंदरता को देखते। वृंदावल्लभ ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं कि कोई व्यक्ति एक बार महाप्रभु के देखते हैं, दर्शन कर लेता है, तो घर जाना नहीं चाहते वापस। वो व्यक्ति छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, निरंतर भगवान के साथ रहना चाहते थे, महाप्रभु के साथ आकर्षण है। भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक, सबको आकर्षण करने। तो ये शास्त्र के इस वाक्य को सार्थक और सार्थक बनाए थे, और महाप्रभु के रूप में सर्वोच्च हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति दर्शन करते थे महाप्रभु को, वो घर जाने नहीं चाहते, वापस नहीं जाने चाहते थे, और महाप्रभु के साथ ही चलना चाहते थे और उन्हीं के साथ रहते थे। तो जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़ के जब वृंदावन जाने के लिए बंगाल आए, तो हजारों हजारों लाखों लाखों भक्त पीछे पागल की तरह भागते थे दर्शन करने के लिए। एक झलक दर्शन हो गया। इससे पहले भी हमने पढ़ाई की थी कृष्णदास कविराज जैसे बम्बई के प्रयाग में, जब बिंदु माधव बम्बई के दर्शन के लिए जा रहे थे, तब भी लाखों लाखों भक्त उनके एक झलक दर्शन करने के लिए चलायित थे। तो कविराज जी समय लिखते हैं, जिस प्रयाग को प्रयाग गंगा और जमुना अपने पानियों से जलों से डुबो न पाए, महाप्रभु कृष्ण प्रेम से आज डुबो दी प्रयाग के। तो ऐसे अद्भुत रूपों माधुरी महाप्रभु के इतनी भाग्यवान है वल्लभाचार्य, दर्शन कर रहे हैं और आश्चर्यचकित थे, और इतना सौंदर्य आदि। यहाँ तो कविराज गोस्वामी सिर्फ एक शब्द की बनी, सौंदर्य आदि देखी भक्तिर होइल चमत्कार। क्या चमत्कार हुआ होगा, कैसे अद्भुत रूप, कैसे अद्भुत रूप। सगने प्रभु रे भट्ट नौकाते चढ़ाइया, भिक्षा दीते निज घरे चलिला लइया। सगने प्रभु रे भट्ट नौकाते चढ़ाइया, तो जितने भी महाप्रभु के पार्षद थे, जैसे कि बलभद्र भट्टाचार्य और रूप गोस्वामी पाद और ये अनुपम जी और बाकी सब भक्त के साथ वल्लभाचार्य ने महाप्रभु को नौका से चढ़ा के भिक्षा दीते अपने घर पे निमंत्रण करने के लिए, प्रसाद देने के लिए, निजो घरे चोरी ला लिए, अपने घर लेके चले। तब वल्लभ भट्टाचार्य ने महाप्रभु तथा उनके संगियों के नाव में चढ़ाया
और उन्हें भोजन कराने के लिए अपने स्थान में ले चले। तो अराइल गांव जमुना के इस पार है, प्रयाग इस पार है संगम में। तो आप वल्लभाचार्य ने महाप्रभु से अनुरोध की कि आप मेरे घर चलिए जिसे मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। और तो फिर महाप्रभु को नौका से करके महाप्रभु के पार्षदों के साथ लेकर चले। যমুনার জল দেখি চিকন শ্যামল, প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহল। যমুনার জল দেখি চিকন শ্যামল, প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহল। अब महाप्रभु नौका चढ़ते लिए आप जमुना जी के होते हुए नौका अराइल के गांव की तरफ जा रही थी। आप जमुना के जल देख के चिकन श्यामल, तो जमुना की जल कैसी थी? चिकना श्यामल वर्ण। जमुना के पानी आप सब देखे ना, हम सब वृंदावन में जब जाते जमुना स्नान करते हैं, उनके पानी अद्भुत रूप है, उसके वर्ण है ना, आम पानी की तरह रूप नहीं है, श्यामल वर्ण है और चिकना रूप होते हैं। आप मानो कि जमुना जी में पॉल्यूशन नहीं है और उनके शुद्ध पानी है, तो उसको श्याम वर्ण की पानी जल होती है। तो आप जमुना के जल को देखें तो महाप्रभु वृंदावन की याद आए और भगवान कृष्ण याद आए, है ना। कृष्ण की कृष्ण प्रेम, है ना, राधा रानी के भाव है ना महाप्रभु की। तो भगवान कृष्ण के प्रेम से आविष्ट होके हुई विह्वल और कातर हो गई यमुना जी देख के। विह्वल हो गई। विह्वल शब्द का अर्थ है मानो कि आपकी प्रेमास्पद को बहुत याद आए और उद्दीपन, जमुना की जल उद्दीपन की शुरुआत की, प्रेम की उद्दीपना का शुरुआत की। तो फिर ये जो उद्दीपन और विभास और ये सब चीज हम अभी भक्ति स्वामी सिंधु से थोड़ी सी देर पढ़ेंगे, आने वाले श्लोक को हमको जरूरत पड़ेगी। जिससे प्रेम है माने कि प्रेमास्पद की जो प्रेमिक को प्रेमास्पद की स्फुरन कराती है, माने कि प्रेमास्पद बहुत दूर है और किंतु उनकी कोई भी चीज आपने दर्शन किए तो उससे उनकी याद आ गई आपको और प्रेम भी याद आ गई, तो फिर कुछ स्फुरन होती है, तो उद्दीपना होती है। तो जमुना की जल की दर्शन करते महाप्रभु की भगवान कृष्ण की याद आई, राधा रानी की भाव है ना, तो कृष्ण की याद आई, राधा कृष्ण के लीलाओं की याद आई। तो उद्दीपना, जमुना की जल उद्दीपना की काम किया है। तो स्वाभाविक तो प्रेम जागृत है, हृदय में तो प्रेम ही है, कृष्ण प्रेम है ना। जरा जरा शब्द में सिपाही को पड़े ना, तो कैसे भी करके अपने को रोक रहे थे। हम सब लोग जैसे साधन के रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो कभी किसी दिन बहुत अच्छी तरह से हम माला जपते हैं और भगवान के कोई लीला स्मरण करते हैं, तो स्वाभाविक हृदय में ना एक दिलापना शुरू होता है, मतलब एक हृदय में एक आवेश आती है, भावना आती है। और पूरे दिन उस माने कि बहुत अच्छी तरह से लीला और कथा श्रवण किए, और जब भी बहुत अच्छी तरह से, तो भगवान की याद आती है, भगवान कृष्ण की कुछ न कुछ रूप या कोई लीला तो मन में स्फुरन होती है। तो पूरा दिन आविष्ट रहता है, कभी कभी ऐसा होता है, हर दिन तो नहीं, किसी दिन भाग्य में कभी कभी भाग्य जागृति तब होता है। तो आप सोचिए महाप्रभु की प्रेम की बात है, निरंतर हर पल कृष्ण की प्रेम में विह्वलित रहते है ना। जो जोर करके उनको संभालते हैं और जैसे माने कि स्थिर रह पाए, खड़े रह पाए और बात कर पाए और जीवन जाते स्वाभाविक दैनंदिन कार्य कर पाए, उनके लिए कैसे भी करके अपने को संवरण करते थे, कोशिश करते थे जो ये प्रेम बाहर ना आ पाए और जैसे अचेतन ना हो जाए और विह्वलित ना हो जाए। और विशेष करके वल्लभाचार्य भी है और भी सारे लोग हैं, तो उन लोगों को भी परेशान कर देंगे और लोग सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो किंतु इतना कोशिश करने के बावजूद
इतना चेष्टा के बाद, प्रयास के बावजूद भी वो ट्रेन बाहर आई जाता, स्प्रेन होता ही है, वही प्रकाश होता ही है। तो अब यहाँ पर चिंगारी जमुना के जल को देख के रोक तो रहे थे, बल्लभाचार्य से बात करते समय अपने प्रेम को कैसे भी करके सम्मरण करने की प्रयास कर रहे थे। और जब कृष्ण कथा हुई तब तो विभ्रमित हुए और आंखों से अश्रु और शरीर में सारे अष्टशक्ति विकार जाग उठी कि बल्लभाचार्य को सम्मानित व्यक्ति है और उच्च कुल के ब्राह्मण है, कुलीन है, और मानो कि पता नहीं इस भावना को क्या किस आंखों से देखेंगे, तो आपने तो सम्मरण किए थे, आपने कैसे भी करके आप नौका में चढ़ो और जमुना के पानी की तरफ दर्शन है। तो स्वाभाविक वो जो चेष्टा और प्रयास किए थे मात्र है वो बांध टूट गए, है ना। और जो प्रेम है तो जागृत हो, तो विभ्रमित हो गए, भगवान कृष्ण की प्रेम से आह्लादित आह्लादित हो गए। तो हुईला विह्वल, विह्वल शब्द तो आप इसकी बहुत अर्थ होती है। आप सब उस दृश्य को समझने का प्रयास कीजिए, है ना। बल्लभाचार्य खुद साथ में है और रूप गोस्वामी अनुक्रम जी भी साथ में है, बल्लभाचार्य भी है, और भी नौका को चलाने का नाविक भी है। तो सब लोग मिलकर महाप्रभु को लेके चल जाए, आवाज जाएंगे और महाप्रभु चिदना की जल विह्वलित है। तो अपने अपने भाग्य से, अपने अपने हृदय की भावनाओं से उस दृश्य को दर्शन करने का प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। हुंकार करी जमुनार जले दिला झाप, प्रभु देखी सवार मने हईल भयकार। हुंकार करी जमुनार जले दिला झाप, प्रभु देखी सवार मने हईल भयकार। हुंकार, जमुना नदी को देखते हुए महाप्रभु ने हुंकार की और पानी में कूद पड़े। छलांग लगा दी जमुना नदी को देख के। जमुना की नदी के अंदर कृष्ण के दर्शन किए होंगे, तो मानो कि कृष्ण को आलिंगन करने के लिए छलांग लगाया। पता तो रहते नहीं महाप्रभु हर पल तो कृष्ण दर्शन के लिए लालायित रहते थे, और मानो कि हर पल कृष्ण को दर्शन करने के लिए प्रयास करते थे। जैसे गंभीरा में अपने घरों में रहते थे तो अपने पाँव के उंगली से एक गंभीरा के घरों की जो नींव है उनको कुदरते थे, और कभी कभी उंगली से भी दीवार को कुदरते थे और देखना प्रयास करते थे इसमें कृष्ण है कि नहीं। मानो कि मैंने कृष्ण को देख के आया जगन्नाथ मंदिर में और मेरे साथ ही कृष्ण था, किंतु अब मैं नहीं देख पा रहा हूँ और मेरे साथ कृष्ण है नहीं, तो मैं फिर कैसे जीऊँ, मैं कैसे जीवन धारण करूँ। ऐसी अद्भुत उत्कट विवशता महाप्रभु की। और फिर दोनों उंगली से दीवार को कीरते हुए देखने के प्रयास करते जिसमें कृष्ण है कि नहीं, तो लाहौर लुहान होते थे और रोते बुलकते जीव होते थे, अचेतन हो जाते थे। तो आज हुंकार करी जमुना, तो माने कि मेरे को मिल गया कृष्ण, तो अभी मिली, ये तो कृष्ण ही है। और जमुना की जले की देख के आविष्ट चेत होके महाप्रभु छलांग लगा दिया नौका गिर कर। कितना अद्भुत होगी ना ऐसे दृश्य। अब जब छलांग लगा दिए तो तैरने का प्रयास नहीं कर रहे थे, डूब रहे थे। आपको मालूम है जमुना गहरा है और आप नहीं तैरने का प्रयास करोगे तो फिर क्या होगा, डूब जाएंगे। तो महाप्रभु को कोई होश कुछ नहीं थे, बाह्य कोई चेतना था ही। जमुना के जल को देख के कृष्ण समझ के छलांग लगाएंगे, या कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने इस नदियों में कितना जल के लिखी, कितना भगवान की कितनी अद्भुत सुंदर लीलाएं हुई जमुना में। ऐसे सोच के महाप्रभु नदियों में छलांग लगाए। प्रभु देखी सभार मने होइल भय का, और फिर सब लोग डरने लगे, हाय हाय महाप्रभु तो डूब जाएंगे।
महाप्रभु जब छलांग लगा, ऐसा नहीं है कि नदी में छलांग लगा दी तो इसमें कुछ तैरना चाहिए और मैं को कुछ कोशिश करना चाहिए, कुछ नहीं, कोई कोशिश नहीं करेगा। महाप्रभु तो डूब रहे थे जल में, तो सब लोग जो नौका में थे सब डर गए। और विशेष करके बल्लभाचार्य बहुत आसक्त थे महाप्रभु के, ममता थे और सिंह थे बल्लभाचार्य, तो उन्होंने सब भय का, सब लोग भय काप रहे थे, हाय हाय कैसे करके महाप्रभु को उठाएंगे और कैसे करके बचा लेंगे हम मौका में। आस्ते व्यस्ते सब धरी प्रभु रे उठाइल, नौकार ये परे प्रभु नाचिते लागिल। आस्ते व्यस्ते सब धरी प्रभु रे उठाइल, नौकार ये परे प्रभु नाचिते लागिल। तो जल्दी जल्दी महाप्रभु को जल से, जमुना के जल से उठा के नौका में स्थापन किए। नौका ऊपर, तो जब नौका के ऊपर दोबारा चढ़ा लिए तो महाप्रभु नौका के ऊपर नाचने लगे। बाह्य चेतन में तो रहेंगे महाप्रभु समय, तो प्रेम में के आदेश में आविष्ट चित्त थे, विह्वलित थे और विह्वल थे, है ना। तो नौका के ऊपर ही नाचने लगे। महाप्रभु भरे नौका करे टलमल, डूबिते लागिल नौका झलके भरे जल। महाप्रभु भरे नौका करे टलमल, डूबिते लागिल नौका झलके भरे जल। इतने प्रकांड शरीर है महाप्रभु के ना। तो जब नाचने लगेंगे नाचेंगे उस नौका के ऊपर तो क्या हाल होगा। तो नौका टलमल करने लगे, हिलने ढुलने लगे नौका और डूबी पे लागी नौका, झलक में भरे थे। तो ऊपर नीचे हो रहा था तो पानी भर रहा था नौका में, तो नौका डूबने लगा, है ना। स्वाभाविक है। और महाप्रभु के कोई होश नहीं, जिन्हें नौका के ऊपर या मेरे को नाचना नहीं चाहिए और इतने सारे लोग हैं, सारे लोग बहुत व्यस्त हो रहे हैं और सारे लोग कितना परेशान झेल रहा है। तो ऐसे कोई बाह्य स्थिति नहीं है। यमुना के जल की अद्भुत उद्दीपना महाप्रभु के आज विह्वलित की है, नाची के लगे क्या देखा जो कविराज के सभी जानते होंगे या जो उस नौका में है वो लोग जानते हैं कैसी दृश्य होगी। हमारे पास तो सिर्फ शब्द है, वो दृश्य तो कोई भाग्यवान होंगे जिन्होंने दर्शन करेंगे और किया होगा। हमारे पास सिर्फ श्लोक है और शब्द है। नौकर उतरे प्रभु नाची को लगे, महाप्रभु भरे नौका करे टलमल, डूबिते लागिल नौका झलके भरे जल। यद्यपि भक्तिर आगे प्रभुर धैर्य हईल मन, दुर्बार भट प्रेम नहीं संबरन। बल्लभाचार्य को देख के महाप्रभु संवरण करने के लिए प्रयास कर रहे थे, धीरज अपने को धीरज रखने के लिए प्रयास कर रहे थे, किंतु दुर्बार उद्धत प्रेम, उद्धत है, उत्कट था। प्रेम की जो स्फुरन है और इनकी पूरे हृदय को आप्लावित कर रहे थे। और दुर्बार शब्द का अर्थ है रोक नहीं पा रहे थे, इतना तेज था इसमें प्रेम की, और इस प्रेम की आवेग इतना वरिष्ठ था तो उनको रोक पाना बहुत मुश्किल था महाप्रभु के लिए। प्रेम महे संवरण, उनका प्रेम रोक नहीं पा रहे थे, कोशिश तो कर रहे थे। और विशेष करके बल्लभाचार्य इतना सम्मानित व्यक्ति और वरिष्ठ भक्त हैं और उनके सामने ये सब चीज नहीं करना चाहते थे महाप्रभु, किंतु नहीं रोक पा रहे थे। दुर्बार, उनको रोकने में सामर्थ्य नहीं थे। उद्धत शब्द का अर्थ है इसमें कोशिश तो उन्होंने कर रहे थे अपने को शांत रखने, किंतु सक्षम नहीं हो पा रहे थे। इसकी जो प्रेम की जो तीव्रता थी, विह्वलता थी, इतना
मनों की जो भावनाओं की आप्लावित कर रही थी और आपने को स्वाभाविक स्थिति में रखने में महाप्रभु सक्षम नहीं हो पा रहे थे। कितनी सुंदर होगी ना दृश्य, सोचिए आप सब लोग मिलकर, है ना। देश पात्र देखी महाप्रभु धरी, देश पात्र देखी महाप्रभु धैर्य হইল, আড়াইলের ঘাটে নৌকা আসি উতরিল। देश पात्र देखी महाप्रभु धैर्य হইল। देश जगह को देख के, एक तो इतने लोग हैं और ये नौका के ऊपर है, और पात्र बाकी सब लोग भी बैठे, तो महाप्रभु आपने को धीरज, यहाँ पर ऐसे विवाहित होना ठीक नहीं है। एक तो नदियों में नौका के ऊपर है और इतने बड़े जमुना जी है और भयंकर पानी है, तो फिर मेरी विवाहिता की वजह से और नौका डूब जाए तो इतने लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो देश पात्र, और यहाँ पर प्रेम की विवाहिता मानो कि भक्त जनों के सामने और अच्छी जगह पे और अच्छी समय पे होने चाहिए, क्योंकि ये तो ठीक समय और ठीक देश नहीं है। तो महाप्रभु आपने को कैसे भी करके धीरज रखे और कैसे भी थोड़ा बहुत शांत हो। तो जब शांत हो तो धीरे धीरे नौका जमुना के इस पार अराइल गाँव के घाट में पहुंचे। ये अराइल गाँव में ये गाँव अभी भी है जमुना के यहाँ पर, तो कभी भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बल्लभाचार्य के बना हुआ मंदिर भी है, जिसमें भगवान की सेवा पूजा अभी भी होते हैं। तो अराइल के गांव के घाटों में महाप्रभु पधारे। कैसे करते उतारे होंगे नौका से, आप सब सोचिए, है ना। ये लोगों ने स्पर्श कर करके महाप्रभु को उतारते चलते, क्या भाग्य नहीं होंगे, कितने सुंदर चरण होंगे, महाप्रभु के हाथ होंगे, सबसे वस्त्र पहनाना और प्रेम से आप्लावित है। कितना अद्भुत दृश्य हो गया, आंखों के अश्रु है, सात्विक भाव में हर तरफ, और विवाहित प्रेम से, कृष्ण प्रेम से, स्वयं कृष्ण नौका से उतर जाए, ये दृश्य है। भय भक्त संग रहे मध्याह्न कराइया, निज गृह अनिला प्रभु रे संगीत लैया। तो बल्लभाचार्य आश्चर्यचकित हुए और डर गए, ये महाप्रभु को मैं कैसे करके संभालूं। तो इन्होंने खुद साथ रहे, एक पल भी अलग नहीं हो रहे थे। मध्याह्न कराइया, महाप्रभु की कुशलता के लिए भयभीत वल्लभ भट्ट उनके संग में लगे रहे। महाप्रभु के स्नान का प्रबंध करने के बाद वो उन्हें अपने घर ले गए। मध्याह्न करा, जो स्नान करा और जो आने का जो भी महाप्रभु ने जो मध्याह्न के कार्य सब कराए और फिर अपने घर में लेके दिया। आनंदित होइया भक्त दिल विद्यासन, आपने करिल प्रभु पाद प्रक्षालन। आनंदित होइया भक्त दिल विद्यासन, आपने करिल प्रभु पाद प्रक्षालन। आज बल्लभाचार्य बहुत आनंदित, क्यों न हो, उन्होंने कि घरे में, अपने घरे में भगवान कृष्ण आए स्वयं, और वो भी महाप्रभु के रूप में, तो क्यों न आनंदित हो। मनुष्य को तो भाग्य है, इसी के लिए तो जीवन है। जिस दिन कृष्ण जीवन में आए या अपने घरों में आए, आनंदित होइया भक्त दिल विद्या, बहुत सुंदर आसन महाप्रभु को बैठने के लिए। आपने करिल प्रभु पाद प्रक्षालन, और खुद महाप्रभु के चरण धोए, पानी लाए और खुद चरण धोए। ऐसा नहीं आपने सेवक से और किसी से चरण धुलाए, खुद चरण धोए। आपने करिल प्रभु पाद प्रक्षालन। सबंश से जल मस्तक धरिल, नूतन कौपिन बहिर्वास पराइल। सबंश से जल मस्तक धरिल, नूतन कौपिन बहिर्वास पराइल। सब अंश
घर में जितने लोग थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सब लोग मिलकर महाप्रभु के चरण धोने के बाद चरण जल है, सब लोगों ने अपने सिरों में धारण किया। सवंग से धोरी कई जल मस्तक के धोरी। तब वल्लभ भट्टाचार्य तथा इनके पूरे परिवार ने यह जल अपने सिरों के ऊपर छिड़का, सिर में धारण किया। और मैंने महाप्रभु के लिए नई कौपीन तथा बाह्य वस्त्र दी। महाप्रभु सन्यासी, तो जो वस्त्र पहनते थे वही वस्त्र लाके दी, कौपीन और कई वस्त्र। पाद प्रक्षालन किए और वो जल सब लोग अपने सिर में छिड़काए और अपने को पवित्र किए। कहे सबके स्वयं महाप्रभु पधारे घर पे, आनंदित थे, बहुत आनंदित। और उन्होंने पाद प्रक्षालन करने के बाद महाप्रभु को वस्त्र भी प्रदान किए। गंध पुष्प धूप दीपे महापूजा कइल, भट्टाचार्य मान्य करी पाक कराइल। गंध पुष्प धूप दीपे महापूजा कइल, भट्टाचार्य मान्य करी पाक कराइल। तो वल्लभाचार्य ने सुगंध और गुड़, फूल तथा दीप के द्वारा बड़ी साथ से महाप्रभु की पूजा की, आरती की। पहले तो बहुत सुंदर आसन भी उठाए, फिर चरण धोए और उनके बाद आरती के थल्ले लाए और बहुत सुंदर स्वागत किए महाप्रभु के, आरती किए। भट्टाचार्य मान्य करी पाक कराइल। और महाप्रभु की जगह से जो महाप्रभु के साथ वृंदावन परिभ्रमण में आए थे बलभद्र भट्टाचार्य, उनसे उन्होंने भोजन कराने के लिए राजी किया। महाप्रभु के रसोई बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन पकाने के लिए राजी किया। ये आप भोजन बनाइए, आप भोजन पकाइए। तो बल्लभाचार्य सोची थे हम लोग बनाए, महाप्रभु ना ग्रहण करें तो उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य से अनुरोध किया, आप महाप्रभु के लिए बनाइए, भोजन बनाइए। भिक्षा कराइल प्रभु रे सस्नेह जतनी, रूप गोसाई दुई भाई कराइल भोजनी। तो बहुत प्यार के सावधानी के साथ, प्रेम के साथ बल्लभाचार्य ने सावधानी से तथा सिंह से भोजन कराया महाप्रभु को। और फिर रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ को भी भोजन दिया गया। रूप गोसाई और दुई भाई कराइल भोजन। भट्टाचार्य श्रीमते दोहाइल अवशेष, तबे ते प्रसाद कृष्णदास पाइल शेष। तो जब भट्टाचार्य जब महाप्रभु पाली भोजन प्रसाद, तब महाप्रभु की जो उच्छिष्ट बलभद्र भट्टाचार्य ने रूप गोस्वामी को प्रदान किया, अवशेष महाप्रसाद। तो कृष्णदास को विराट गोस्वामी के बड़ी लालसा है कि वो प्रसाद फिर रूप गोस्वामी ने पाए और फिर मेरे को भी प्राप्त हुआ। तो हम सब लोगों को भी प्राप्त हुए, महाप्रभु ने पाए। फिर महाप्रभु के उच्छिष्ट रूप गोस्वामी पाद की उच्छिष्ट कृष्णदास को विराट गोस्वामी और कृष्णदास को विराट गोस्वामी के उच्छिष्ट हम सब भक्त जन की अभिलाषा है, हम थोड़ा थोड़ा करके पा सकते हैं, है ना। मुखबास दिया प्रभु रे कराइल शयन, आपने भक्त करे प्रभुर पाद सम्मान। मुखबास दिया प्रभु रे कराइल शयन। तो प्रसाद हो, भोजन हो गए थे, प्रसाद पा लिए थे, तो महाप्रभु को सोने का बंदोबस्त किया सोने के लिए। तो इससे पहले मुखबास यानी कि सुगंध प्रदान के, तो जैसे कि सुपारी होती है या इलाच और ऐसे जो मसाला होते हैं ना सुगंधित, खाने के बाद दिया जाता है, तो ये है मुखवास कहते हैं। और खुद जब महाप्रभु स्वयं के, तो खुद अपने बल्लभाचार्य स्वयं अपने हाथों से उनके पाँव दबाने लगे, पाँव दबाए। ऐसा नहीं मैंने सेवक को भेजे और घर के और किसी व्यक्ति को, खुद स्वयं महाप्रभु के चरण दबाने लगे, पाँव सम्मान करेंगे। प्रभु पाठाइल तारे करिते भजने, भोजन करी आइलाते हो प्रभुर चरणी।
तो महाप्रभु कहते थे आप जाके भोजन कर लो, प्रसाद पा लीजिए। तो बलगाचार्य जाके भोजन किया, भोजन करने के बाद फिर वापस आए। यह प्रभु रे चरण, प्रसाद ग्रहण करके पुनः महाप्रभु के चरण कमल पर लौटे, पुनः आके महाप्रभु के चरण दबाने लगे। तो कितना प्रेम है। हेनो काले आइल रघुपति उपाध्याय, तिरुहिता पंडित बड़ो वैष्णव महाशय। हेनो काले, उस समय रघुपति उपाध्याय वहां पर पधारे। ये रघुपति उपाध्याय कौन है? तिरुहिता पंडित। तिरुहिता के पंडित है, बहुत बड़े वैष्णव है और महाशय और बहुत सम्मानित व्यक्ति है। ये तिरुहिता है, बिहार के 4 जिले को तिरुहिता या तिरुहितिया कहते हैं। जिसे बिहार के 4 जिले, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, तो इस चारों जिले को तिरुहिता भी कहते हैं। तो यहाँ के रहने वाले ब्राह्मण को तिरुहितिया कहलाते हैं। यहाँ के ब्राह्मण बहुत विद्वान और पंडित होते हैं और सर्वोपरि ये लोग बहुत भगवान के परम भक्त भी होते हैं। वेदोक्त के साथ साथ भगवान के प्रेमी भक्त भी होते हैं। तो फिर ये रघुपति साथ है, इसमें पधारे और महाप्रभु से मिलने के लिए। रघुपति उपाध्याय की आइए देखिए रघुपति उपाध्याय की कितनी सुंदर वर्णन हो रहा है। आशिते हो कोइल प्रभु चरण वंदन, कृष्णमति बहुबली प्रभुरा वचन। आशिते हो कोइल प्रभु चरण वंदन, कृष्णमति बहुबली प्रभुरा वचन। तो वो आके महाप्रभु को चरण दंडवत की, प्रणाम की महाप्रभु को। कृष्ण भक्ति हो आपकी, आप कृष्ण भक्ति बने रहो, कृष्ण में आसक्ति हो, ऐसे करके महाप्रभु को आशीर्वाद देंगे। कृष्ण में गुरुदेव देते हैं आशीर्वाद हम सब लोगों को। कृष्ण एक भक्त के लिए, जो कृष्ण भक्त के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। एक भक्त के लिए और क्या प्राप्त हो जाता है? कृष्ण में लगी रहे और कृष्ण ही हमारा जीवन की सर्वस्व धन हो, ये हमारे एक भक्त के लिए सबसे बड़ी आशीर्वाद है। बाकी के जीवन की और कुछ भौतिक कोई लालसा भक्त की होती नहीं, और होती भी है तो वो सब तो सबसे बड़ी आशीर्वाद है। बड़ा आशीर्वाद एक भक्त है वो कृष्ण में मती रहे और निरंतर कृष्ण भक्ति कर पाए, और जब तक इस संसार में जिंदा रहे, जीवित रहे, कृष्ण में उनके मन आए, तो ये कर पाए तो भक्त को और क्या चाहिए। तो ये आशीर्वाद सुन के रघुपति पद बहुत खुश है। सुनी आनंदित हुईल उपाध्याय मन, प्रभु तारे कहिल कहो कृष्ण वर्णन। ये सुन के आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत खुश है उपाध्याय, बहुत आनंदित है। तो महाप्रभु को कहते हैं आप कुछ कृष्ण के बारे में वर्णन कीजिए। आप तो पंडित व्यक्ति हैं और भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो कृष्ण के बारे में कुछ वर्णन कीजिए। महाप्रभु सुनना चाहते हैं। निज कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़िल, सुनि महाप्रभुर महाप्रेमावेश होइल। निज कृत, तो खुद ने रचना की थी श्लोक, भगवान कृष्ण की लीला के पास रघुपति पाठ है। बहुत पंडित व्यक्ति थे, भक्त थे, परम भक्त कृष्ण। तो उन्होंने आपने रचना की थे भगवान कृष्ण की लीला के ऊपर श्लोक है, तो वो श्लोक पढ़ने लगे रघुपति पाठ है। सुनी महाप्रभु महाप्रेम बसोई, और जब भी कृष्ण भगवान के श्लोक वाणी में श्लोक पढ़ने लगे रघुपति पाठ है, तो फिर ये भी उद्दीपन की काम किया। महाप्रभु फिर प्रेमासक्त होने लगे, प्रेम में आविष्ट होने लगे, प्रेमावेश हुए। तो क्या वो श्लोक पढ़े थे रघुपति उपाध्याय? श्रुतिम परे सुतीतरे भारत मन्ये भजन्तु भगविता, अहमिदानन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परं ब्रह्म। श्रुति में परे
भारत मन्ये भजन्तु भवभीता अहमिदनन्दन बन्दे जस्यालिंदे परम ब्रह्म। तो भवभीता संसार के डर के मारे लोग उसको भजन करते हैं, श्रुति को करते हैं, श्रुति वेदों को करते, कोई वेद को भजते हैं, श्रुति भी करे, कोई वेदों से जो पुराण और श्रुति शास्त्र उनको पूछते हैं, कोई भारत को पूछते, भारत संदेश महाभारत को पूछते हैं। किंतु मैं अहम इदम नंदन बंद, मैं तो नंद बाबा को, नंद महाराज को पूजना चाहता हूँ, पूछता हूँ, क्योंकि जस्यालिंद, जिसके अलिंद, जिसके प्रांगण में, जिसके घरों के प्रांगण में परम ब्रह्म कृष्ण खेल रहे हैं, खेलते हैं। मैं तो उस नंद बाबा को पूछता हूँ जिनके घरों के प्रांगण में परम ब्रह्म कृष्ण बाल रूपी खेल रहे तो खेलते हैं। एक सुंदर दृश्य है, इतनी सुंदर भावना है रघुपति उपाध्याय की। तो ये श्लोक पढ़ के सुनाए महाप्रभु को। रघुपति उपाध्याय ने सुनाया, इस संसार से भयभीत लोग वैदिक साहित्य की पूजा करते हैं, तो कुछ श्रुति की पूजा करते हैं, तो कुछ महाभारत की, किंतु मैं तो कृष्ण के पिता महाराज नंद की पूजा करता हूँ। क्यों? जिनके आंगन में पर ब्रह्म खेलते हैं, भगवान कृष्ण खेलते हैं, जिसके आंगन में छोटे छोटे पाँव है ना, पिताजी के सीते खड़े सिर पे लेके पिता नंद बाबा के पास पहुंच रहे। बहुत सुंदर दृश्य है भगवान कृष्ण के। तो वो झांकी इस श्लोक में। तो महाप्रभु के ऐसे दोहा लिखे, कैसे करके अपने को स्मरण कर रहे थे। बल्लभाचार्य और उनके परिवार के सदस्य और जगह और देश को देख के अपने को संभाले थे, किंतु आप रघुपति उपाध्याय के श्लोक की उद्दीपना ऐसी तीव्र कलाई, महाप्रभु प्रेमासक्त हो गए। आगे कहो प्रभु वाक्य उपाध्याय कहिले, रघुपति उपाध्याय नमस्कार कहिले। बहुत सुंदर महाप्रभु को तो बहुत ही सुंदर। और आगे कहो, और कुछ कहो, और आगे कहो। तो महाप्रभु जब आगे करने के लिए और वर्णन करने के लिए अनुरोध किए, तो रघुपति उपाध्याय इस श्लोक उद्धृत की। कम प्रति कथमिते मिशे संप्रति कदा प्रतितमायते गोपतितनया कुंजे गोपवधूति विदं ब्रह्म। कम प्रति कथयिते मिशे, मैं किसके पास जाके बोलूं और इदानी कौन लोग मेरे को विश्वास करेंगे। मैं किसको जाके बोलूं, कहूं, और कौन लोग मेरे को विश्वास करेंगे। क्या बोलूं और कौन लोग क्यों विश्वास नहीं करेंगे। क्या बात है। गोपति तनया, गोपति सूर्य देव, उनके तनया जमुना जी, सूर्यदेव के पुत्र है जमुना जी, उनके कुंज में, उनके कुंज में क्या है, गोपवधूति, गोप बालिका के साथ दीपम लंपट ब्रह्म अपना लीला विलास कर रहे हैं। ये बात मैं किसको बताऊं, और मैं बताऊंगा तो लोग कौन विश्वास करेंगे इसको। जो जमुना के तट पे इस कुंज में जो परम ब्रह्म है, वो लंपट परम ब्रह्म गोप बालिका के साथ अपना लीला विलास कर रहे हैं। ये बात मैं किसको जाके बताऊं, और मेरे को मैं बताऊं तो कौन विश्वास करेंगे। ये श्लोक बाद में पद्मावली में सम्मिलित किया गया। कम प्रति कथयितो निशे संप्रति कदा प्रतितमायते गोपतितनया कुंजे गोपवधूति विदं ब्रह्म। मैं किससे कहूँ और कौन मेरा बात में विश्वास करेगा। यदि मैं कहूँ कि भगवान कृष्ण जमुना नदी के तट पर गोपियों के साथ कुंज में विहार कर रहे हैं, भगवान इस तरह से अपनी लीलाओं का प्रदर्शित करते। प्रभु कहते हो परे कृष्ण लीला, प्रेमावेशे प्रभुर देह मनो आलूला। महाप्रभु कहते आगे कहो, और कृष्ण लीला की वर्णन कहो। प्रेमावेशे प्रभुर देह मन आलूला।
महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उनका मन तथा शरीर शिथिल पड़ गए। तो शिथिल तो पहले ही किया, आविष्ट थे, यमुना नदी के चिकन जल डूब के नाचे थे नौका के ऊपर, जैसे भी करके आपने को संवरण करके बल्लवाचल के घर में पधारे और आपने को रोके थे, उसी समय रघुपति उपाध्याय आए और कृष्ण लीला सुनने लगे। तो सुन के विह्वलित हो गए, कहते और आगे कहो, और कुछ कहो कृष्ण के बारे में। प्रेम देखी उपाध्याय भइल चमत्कार, मनुष्य नहीं कृष्ण करिल निर्धार। प्रेम देखी उपाध्याय भइल चमत्कार, तो ऐसी अद्भुत प्रेम की विह्वलता को देख के रघुपति पद समझ गए कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये तो स्वयं कृष्ण है। भक्ति समझ पाते हैं, भगवान अपने को कितना भी छुपाए, है ना, आम आदमी के सारे दुनिया से छुप के लेंगे, क्योंकि भक्त के सामने नहीं छुप पाएंगे। इसे रूप गोस्वामी पाद के सामने भी भगवान कभी भी अपने को छुपाते नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं कहते थे कि मैं कृष्ण नहीं, आप कृष्ण के नाम कहो तो मैं कान बंद कर लूँ और नदी में जाके खुद नहीं। तो हमें रूप गोस्वामी पाद के सामने साबुनी लेते थे भगवान के रूप में, भगवत के साथ। तो यहाँ पर भी रघुपति उपाध्याय भी समझ लीजिए सामान्य व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो कृष्ण है, कोई नहीं। उन्होंने साक्षात कृष्ण है, उन्होंने सोच लिया। प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मानकाई। आप महाप्रभु पूछने लगे प्रश्न, हे उपाध्याय क्या श्रेष्ठ मानते हो, सबसे बड़ी चीज क्या है? श्याम 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 इंद्र परम रूपम कहे उपाध्याय। ये कौन सा रूप सबसे महान है, बड़े है? कौन सा रूप, किसका रूप? भगवान समाधि कृष्ण के रूप। और कृष्ण के कौन सा रूप सबसे महान है, सबसे बड़े है और श्रेष्ठ है? कौन सा रूप आप मानते हो भगवान कृष्ण की, कौन सा रूप सबसे श्रेष्ठ है? श्याम रूपेर वासस्थान श्रेष्ठ मानकाहि। इसमें उत्तर है श्याम ये परम रूपम। भगवान श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। तो कृष्ण की जितने भी रूप है, या कृष्ण भगवान के अवतार में जितने भी रूप है, निश्चय, बराह, कूर्म, या कृष्ण के और भी रूप है, चतुर्भुज रूप है, कभी द्विभुज है, कभी और कुछ है, कभी द्वारकाधीश है, कभी मथुराधीश है, कभी कुछ है, कभी कितने हजारों लाखों अनगिनत रूप है भगवान कृष्ण को। तो महाप्रभु के प्रश्न पर कौन सा रूप सबसे श्रेष्ठ है? रघुपति उपाध्याय के उत्तर है श्याम परम रूपम। श्याम रूप, श्याम सुंदर जो रूप है, वृंदावन के जो श्याम सुंदर रूप है, ये सर्वश्रेष्ठ रूप है कृष्ण के। श्याम सुंदर भगवान की जय। तो श्याम सुंदर भगवान, श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है भगवान कृष्ण के। आगे प्रश्न, श्याम रूपेर वासस्थान श्रेष्ठ मानकाई। तो जो भगवान श्याम सुंदर तो जहाँ रहते हैं, कौन सा जगह को आप श्रेष्ठ मानते हो? भगवान कृष्ण तो हर जगह पे रहते हैं, है ना, अंदर तरस्त परमान के हर कम कम हर जगह पे रहते हैं। भगवान के धाम में और बहुत सारे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ धाम और निवास स्थल कौन सा है? पूरी मधुपुरी बड़ा कहे उपाध्याय। उपाध्याय कहते हैं ये जो मथुरापुरी मधुपुरी है, वो सर्वश्रेष्ठ है। मधुपुरी अर्थात मथुरा धाम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के जितने भी धाम सबसे श्रेष्ठ है मथुरापुरी है, उपाध्याय कहते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण के अनेक रूप है, अत्यंत अच्युत अनादि अनंत रूपम। महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से पूछा कि भगवान कृष्ण के लाखों रूपों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ रूप है, जो उसने तुरंत उत्तर दिया कि श्याम सुंदर रूप सर्वश्रेष्ठ है। इस रूप में कृष्ण त्रिभंगी बनकर खड़े होते हैं और आपने मेरे लिए रहते हैं। उपाध्याय लिखते हैं, है ना, भगवान के कितने सुंदर रूप है श्याम सुंदर, त्रिभंगी मुरारी मुरलीधर। ब्रह्म संहिता में श्याम सुंदर रूप का भी वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी ने जब भगवान की धाम के दर्शन किए
और भगवान को दर्शन किए तो ब्रह्म संगीतम वर्णन करते स्वयं ब्रह्मा जी। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमतिं गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेम के अंजन से भक्ति विलोचन मैं उन आदि भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ जो इन भक्त को सदैव दर्शन देते हैं, जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हो। इस चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं भगवान को, इस आंखों में प्रेम हो, प्रेम की काजल हो। इसमें प्रेम की कैसे काजल होती है? सुरमा पहनते हैं ना लोग आंखों में काजल, आंखों को सुंदरता दिखाने के लिए। तो ये इस आंखों से, जड़ आंखों से आप कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। तो ब्रह्मा जी कहते प्रेमांजन चरित भक्त, प्रेम की अंजन की से जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा रहता है वही दर्शन कर पाते हैं। ये भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर के नित्य रूप में दर्शन देते हैं। ये श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूप, तो अद्भुत सुंदर रूप है भगवान कृष्ण की, श्याम सुंदर रूप। तो कृष्ण में प्रेम हो तो अपना ही रूप हम देख पाएंगे और स्फुरित होगी हृदय में। नहीं तो आंखों से तो क्या दिखेंगे, इस आंखों से तो क्या दिखेंगे। जो कृष्ण प्रेम से पूरित है तो आपने हृदय में निरंतर श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। जगपति उपाध्याय पुष्टि करते हैं कि परब्रह्म के अनेक अवतार होते हैं, नारायण, नृसिंह, वराह आदि, किंतु इसमें कृष्ण सर्वोपरि है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्णस्थ भगवान स्वयं, कृष्ण आदि भगवान है। कृष्ण का अर्थ है श्याम सुंदर के वृंदावन में मुरली बजाते हैं। समस्त रूपों में यह रूप सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण कभी मथुरा में रहते हैं तो कभी द्वारका में, किंतु इनमें में मथुरा श्रेष्ठतर स्थान है। पुरी मधुपुरी बरा, मधुपुरी तथा मथुरा सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण इसकी पुष्टि रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में की है। वैकुंठ जनित बरा मधुपुरी, मथुरा या मधुपुरी या मथुरा वैकुंठ लोकों से, वैकुंठ लोक से भी अच्छी श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक जगत की जो वैकुंठ लोक है, यह इस वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। मथुरा मधुपुरी अद्भुत बात है। तो मथुरा के दर्शन करते समय या मथुरा जब हम जाएं, वृंदावन मथुरा ब्रजभूमि, तो भवन वृंदावन सब कुछ जरिए सी, तो हमारा आंखों में ना चर्म चक्षु है, तो ना हम वो दृश्य देख पाते हैं, ना हृदय में कोई भावना रहती है, और ना श्रेष्ठता हम समझ पाते हैं। किंतु ये मधुपुरी तथा मथुरा गरीय से श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है, वैकुंठ से श्रेष्ठ है। बाल्यपो गंध कौशरे श्रेष्ठ मानकाई। अब महाप्रभु आगे कहते हैं, महाप्रभु पूछे तो फिर आप कहो कृष्ण की जो बाल्यकाल है 1 से लेकर 5 साल तक, पोगंध 5 से 10 और कैसर 10 से 15 साल, ये तीनों जो समय है, तीनों जो अवस्था है, इसमें से कौन सा श्रेष्ठ मानता है? कौन सा श्रेष्ठ है? बाल्यकाल श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण के बाल जो समय वो श्रेष्ठ है, पोगंध की अवस्था श्रेष्ठ है, या कैसर? उत्तर उपाध्याय की दया कौशर एकम ध्येय, दया कोश कैसर एकम ध्येय कहे उपाध्याय। तो जो कैसर अवस्था है ये सर्वश्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया, कृष्ण की बाल्यावस्था, पोगंध अवस्था तथा कैसर अवस्था, इन तीनों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो?
रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, कैसर अवस्था सर्वश्रेष्ठ है, किशोर अवस्था। भगवान कृष्ण की कैसर की लीला, किशोर कृष्ण, गोचारण की लीला और गोवर्धन लीला भी तो किशोर अवस्था में है, और राधा रानी के साथ बिहार और अंतिम में वृंदावन को छोड़ के जा रहे भगवान कृष्ण। तो ये जो किशोर लीला जो है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। रसगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानताई। आप जितने भी रस है, कितने रस है? 4 रस है, 5 मान के, शांत, दास्य, सत्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इस 5 में से महाप्रभु कहते हैं शांत रस भी तो छोड़ी दो, रहे तो 4। तो 4 रसों में से प्रश्न जितने भी रस है, बाकी जो और भी रस है, ये तो प्रमुख रस था, जो प्रमुख रस नहीं है, जो सेकेंडरी है, जो मुख्य नहीं है, गौण है, जैसे विभत्स और शेर, ये सब रस भी है। तो इस जितने भी रस इसमें श्रेष्ठ कौन सा है? आद्य एव पर रस है, कहे उपाध्याय, जो पर रस है, जो माधुर्य रस है, यही सर्वोत्तम है। प्रभु कहे भालो तत्व सिखाइला मोरे, ये तो बोली श्लोक पढ़े गद गद सरे। महाप्रभु कहते कितना सुंदर श्लोक आपने सिखाया, क्या कितनी अच्छी चीज आपने मेरे को सिखाया। और विभल होके, प्रेम से आप्लावित होके, आविष्ट होके महाप्रभु श्लोक गद गद सरे पढ़े में लागे। श्लोक श्याम एव परम रूपम पुरी मधुपुरी बरा, द्वय कौशल एकं ध्येयम् आद्य एव पररसम्। श्याम एव परम रूपम पुरी मधुपुरी, द्वय कौशल एकं ध्येयम् आद्य एव पररसम्। श्याम सुंदर रूप सर्वश्रेष्ठ रूप है, मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ धाम है, कृष्ण की कैसर अवस्था सदा ध्यान करने योग्य है, और माधुर्य राशि सर्वश्रेष्ठ रस है। श्याम एव परम रूपम पुरी मधुपुरी द्वय कैसर एकं ध्येयम् आद्य एव पररसम्। महाप्रभु गा रहे थे, कितना आनंदित हुए रघुपति उपाध्याय के सुन के, और खुद पूरे वृत्तांत को एक श्लोक पे वर्णन कर दी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री महाराज की जय। हमने तो पूरे समझ प्रश्नोत्तर, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए, कोई टीका टिप्पणी कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक मेरे को छोटा, प्रभु जी एक मेरे को डाउट है। प्रभु जी आप ना उच्चिष्ट की बात की थी आपने, है ना? प्रभु जी जैसे हम लोगों को तो बहुत इजीली गुरु महाराज जी का उच्चिष्ट मिल जाता है, और कहते हैं कि भक्त पद जल, भक्त पद रज, भक्त भुक्त जैसे तीन महाबल, तो जल भक्त भुक्त महाबल है ना प्रभु जी। तो प्रभु जी हमको इतनी इजीली महाराज का उच्चिष्ट मिल जाता है, तो हमको उसे कैसे ऑनर करना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि महाराज तो बहुत मतलब पोटेंट है, बट हमारे में कोई कमी रह जाती है ना, कि हम मतलब इतना मतलब भक्त महाराज का उच्चिष्ट पा भी रहे हैं, तब भी फिर भी मतलब हमारा मतलब प्यूरिफिकेशन इतना फास्ट क्यों नहीं हो रहा? तो हमारी कुछ कमी है ना, या तो हम उस फेथ के साथ उसको एक्सेप्ट नहीं करते या कैसे नहीं करते? तो आप थोड़ा बताओगे कि एक तो इतनी इजीली जो हमको मिल जाता है, तो हमें क्या हमारी कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए जब महाराज का हमें उच्चिष्ट प्राप्त हो, या कैसे मतलब उसको ऑनर करना चाहिए? भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भक्ता वेद तीन साधन महाबल। ये
साधन पथ पे चलने वाले व्यक्तियों के लिए, साधकों के लिए 3 बल है और महाबल है ना। वो साधन पथ में बहुत तीव्रता से भाग सकते हैं। तो वो क्या बल है, क्या शक्ति है? भक्त पद धूलि, भक्त की चरण धूलि, भक्त पद जल और चरण के धुए हुए जल, और भक्त भुक्ता बीज, और भक्त ने कुछ प्रसाद ग्रहण की तो इच्छित, ये 3 चीज कोई ग्रहण कर पाए और किसी को प्राप्त हो जाए तो वो बहुत भाग्यवान है। और भक्ति के रास्ते पे मानो कि उसको राजपथ मिल जाएंगे, भागते हुए चले जाएंगे और उसकी प्रगति तीव्र गति धारण करेंगे, है ना, बहुत जल्दी प्रगति हो जाए। तो कि हम सब जनों की लालसा होनी चाहिए। भक्त के साथ व्यवहार करते समय वरिष्ठ भक्तों की उच्च स्थान को ग्रहण करनी चाहिए, मौका मिले तो छोड़नी नहीं चाहिए। तो प्रश्न है भाई, हम गुरुदेव को अच्छे स्थान में प्राप्त करते हैं तो फिर क्यों हमारा तो परिवर्तन क्यों नहीं होते और हम भक्ति में हम अपने प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर एक तो ही हो सकते हैं, हम बहुत, हमारे अंदर बहुत कर्म है, बहुत पाप है और बहुत ज्यादा अपराध होगा, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, हम जब गुरुदेव के चीज को ग्रहण कर रहे तो उसने उतने श्रद्धा के साथ नहीं ग्रहण कर सकते, वो कोई भी चीज ले लिया तो वो ग्रहण करते समय मन में भावना भी तो हम आज तो मेरे को भाग्य मेरा जाग उठी, आज तो मेरे को प्राप्त हो गया ये चीज, है ना। तो वो इतनी श्रद्धा और सम्मान के साथ इसको ग्रहण भी होनी चाहिए, हो सकते हैं। तीसरा और क्या हो सकता है, ये हमारा प्रगति क्यों नहीं है? प्रगति हमारा हो रहा है, हम उसको देख नहीं पा रहे, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, जरूर हो रहा है। ये तो ये ऐसे महाबल क्यों कहते हैं? प्रगति हो रहा है, हमारा भाग्य खोल रहा है और हमारे भक्ति में प्रगति हो रहा है, भक्ति हमारा बढ़ रही है, किंतु हम उसको समझ नहीं पा रहे या देख नहीं पा रहे, तो जरूर फल तो देने वाले हैं। ये उचुक अस्त्र है, इसमें चुक नहीं सकते, ऐसा नहीं है। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्ता, हम एक्चुअली हम लोग ना उतना कोशिश नहीं करते, प्रयास हम करते क्या चरण धूलि लेना, पहले तो प्रणाम ही नहीं करते देखने के लिए, तो प्रणाम करने में हमारा संकोच उत्पन्न होता है। पहले तो ये प्रणाम करने से पहले हम सोचते छोटा वैष्णव की बड़ा वैष्णव, पहले कभी कभी मन नहीं आता है। पहले मैं सोचता पता नहीं क्या भक्त ये लोग कैसे कपड़े पहने, क्या पहने, किस अवस्था में, तो कमी तो हमारे में, कमी वैष्णव जनों में थोड़ी है। वैष्णव जन तो कृपालु है। मैंने आपको कहा ना, मानो कि किसी वैष्णव को आपने प्रणाम किए तो वो आपको आशीर्वाद देने के लिए बाध्य है, वो ना भी दे मानो कि, किंतु वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी। वो अपने आशीर्वाद को अपने हृदय में रोक नहीं सकते। जैसे आपने किसी को प्रणाम किए, नमो ब्राह्मण क्या कहते हैं, हम प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं या उनके नाम उच्चारण करके करते हैं, जो भी आप प्रणाम करते हैं ना, तो प्रणाम करते समय प्रणाम आपने कर लिया और मानो कि वो वैष्णव नहीं मैंने तुमको कृपा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं किया, नहीं, अपनी कृपा को रोक नहीं सकते, कृपा देने में बाध्य है। कृपा स्फुरित संचारित होती है। आपने प्रणाम किया, आपने अपने श्रद्धा ज्ञापन की, तो वो संचारित होता है, तो हमको मिलता है। हम समझ नहीं पाते हैं या हम उनको ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रहे और ठीक से भावना नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 उत्तर हो सकते हैं। और भी कोई वैष्णव लोग समझे तो वो लोग कुछ बता सकते हैं। सही है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण नाम। और किसी को कोई प्रश्न है? जी हरे कृष्ण। मेरा मन में हरे कृष्ण। सच भैया आपके एंड से बहुत अच्छा गया। इसको नहीं कर रही।
आपको छोटी की प्रश्न आप पूछिए। ऐसे जैसे प्रश्न है, आपने बताया जो भक्त आए थे उन्होंने पूछे थे, चैतन्य महाप्रभु ने पूछे कि ये कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा धाम श्रेष्ठ है। तो वो जो धाम बोल रहे हैं जो मथुरापुरी श्रेष्ठ है। तो लेकिन रूप गोस्वामी को जो जब शिक्षा दिए हैं तो तब महाप्रभु बोल रहे हैं कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरापुरी है, मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन है, वृंदापुरी मन से श्रेष्ठ गोवर्धन है, जो तो उस समय महाप्रभु ऐसे नहीं बोले हैं, शांत रहे। तो क्या इसमें क्या है? सती का एक प्रश्न है, वो कहते हैं जो यहाँ पर जो रघुपति उपाध्याय को प्रश्न पूछे महाप्रभु ने, जो मेरे को बताओ भगवान के धाम कौन सा श्रेष्ठ है, तो रघुपति उपाध्याय लिखे मथुरापुरी तथा मधुपुरी श्रेष्ठ है। किंतु जहाँ तक उपदेशामृत में बात आता है तो वहाँ पर राधा कुंड है ना सर्वश्रेष्ठ धाम है। गोवर्धन में जो राधा कुंड है वो सर्वश्रेष्ठ धाम है। तो पर ये राधा कुंड तो मथुरापुरी नहीं है ना, मथुरा मधुपुरी के अंदर क्षेत्र में आते हैं। तो ठीक है, ऐसा बात लीजिए जो इसमें कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न है। जो राधा कुंड भी है वो तो मधुपुरी में आते हैं, मधुपुरी में आते हैं। तो रघुपति उपाध्याय से महाप्रभु सुन रहे थे, उसको आगे ये तो गोस्वामी पाद उसको आगे और बढ़ाया और आगे अपसारित की। तो बहुत कुछ शिक्षा ये भी इस अध्याय में महाप्रभु थोड़ी सी प्राथमिक प्रिलिमिनरी चीज को वर्णन करेंगे। बाद में तो गोस्वामी पाद इस सब चीजों को भक्ति रसायन उज्जवल लीलामणि में इसको संप्रासित किया, प्रसारित किया। तो ऐसा तो नहीं है, दोनों में कोई विपरीत अर्थ तो है नहीं। यहाँ पर रघुपति उपाध्याय से पूछे महाप्रभु तो रघुपति उपाध्याय कहते मधुपुरी सर्वश्रेष्ठ है तथा मथुरा। और जो उपदेशामृत के श्लोक है तो ऐसे स्टेप वाइज होता है। सर्वश्रेष्ठ है राधा कुंड है ना, राधा कुंड आते हैं लास्ट तक गोवर्धन में, तो राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है, तो राधा कुंड में मधुपुरी तथा मथुरा में आते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर हो सकता है। और किसी को कोई है कोई टिक्का टिप्पणी, ये तो अगले सप्ताह में क्लास होगी, ध्यान लेकर नहीं छोड़ो। ठीक है ना। और महाप्रभु आनंदित है और बहुत शांति से बैठे हैं वल्लभाचार्य के घर पे, और सारे सभासद लोग भी सुन रहे हैं। तो इस अवस्था में महाप्रभु को छोड़ते हुए आज की कथा समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।